Welcome in this new lecture series of Power System 1, and the today's topic is insulation and insulating materials. So, myself Dr. Brijesh Singh from Kite Ghaziabad, and here we will discuss about the type of insulating material which is used in the power system structure, और हम ये कहें कि जो जितने भी कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं पावर सिस्टम स्ट्रक्चर के अंदर, वहाँ पर हम डिफरेंट इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं. सो इफ़ वी क्लासीफाई द बोथ द मीन्स ऑल द इंसुलेटिंग मटेरियल, तो हम ये कह सकते हैं दो मेजर प्लेसेस हैं जहाँ पर हम इंसुलेशन का रोल देखते हैं या इंसुलेटिंग मटेरियल का रोल देखते हैं. तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देखा, दैट इज़ in overhead transmission line where the insulated disc are used, and these discs are made by the insulating materials like a porcelain and all. And the second type of insulating material which is used in the underground cables, जो कि किसी भी कोर या कंडक्टर को इंसुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. So as for the introduction, as you can see here, the all electric cables consist of a three essential points. कोई भी इलेक्ट्रिक केबल अगर हम चूज़ करते हैं तो बेसिकली वी आर मोस्टली फोकस ऑन द थ्री इसेंशियल पॉइंट. व्हाट आर द थ्री इसेंशियल पॉइंट्स? द कंडक्टर फॉर द ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिक पावर, यानी जो कंडक्टर है उसका मेन पर्पज़ होता है वो पावर को ट्रांसफ़र करता है. सो इट मीन्स कंडक्टर फॉर ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रिक पावर. नाउ द इंसुलेशंस क्या है? द इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मीडियम नीड टू व्हाट? Insulate the conductor from direct contact with earth or other object. जब भी हम कोई कंडक्टर यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम पावर ट्रांसफ़र करते हैं, या आप कह लीजिए कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उस करंट को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या कोई भी नियरिंग जो ग्राउंड ऑब्जेक्ट है उससे इंसुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं. सो फॉर इंसुलेट द कंडक्टर फ्रॉम द अर्थ और एनी अदर ग्राउंड. नाउ द एक्सटर्नल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मैकेनिकल डैमेज. ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल नॉट ओनली जस्ट मेकिंग अ पोटेंशियल बैरियर इन बिटवीन द ग्राउंड एंड द लाइव वायर और ग्राउंड के बीच में केवल पोटेंशियल बैरियर ही नहीं मेंटेन करता है. इसके अलावा इसके और भी फीचर्स हैं, जिसमें से कि एक है कि ये हमारा मैकेनिकल डैमेज के अगेंस्ट भी हमारे कोर को या कंडक्टर को प्रोटेक्ट करता है कंडक्टर में. सेकेंड, केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक्स कह लीजिए, या सपोज़ अगर हम कहीं केबल यूज़ कर रहे हैं अंडरग्राउंड केबल या फिर कोई भी कंडक्टर जिसके ऊपर हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल है, इफ़ यू आर यूजिंग दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर उस कोर को का केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. फायर और एनी अदर टाइप ऑफ डेंजरस इफेक्ट, फायर और से भी प्रोटेक्ट करता है हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल, और अदर जो उसके डेंजरस इफेक्ट हैं उन सभी को प्रोटेक्ट करता है हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल, या कह लीजिए केबल्स के लिए. सो द कॉपर कंडक्टर हैज़ एक्सटेंसिवली बीन यूज फॉर केबल, बट some of the cases we are using the aluminum conductors also. And for obtaining the flexibility, why we are using this aluminum conductor? So to obtain flexibility, a number of wires are made up into a strand which make it easier to handle. जनरली हम फ्लेक्सिबिलिटी लेने के लिए वायर को क्या करते हैं? मल्टीपल थ्रेड को यूज़ करते हैं और उसका एक स्ट्रेट फॉर्म करते हैं. तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. नाउ इसका जो मेन पर्पस होता है कि वायर अगर हमारा फ्लेक्सिबल होगा, सो इट विल बी मीन्स ब्रेक होने के चांसेस आप कह सकते हैं कम होंगे इसके. सो these are the some basic introductory part related to your insulating cables. इसके अलावा the wire is a strand conductors are twisted together to form a लेस. आपने देखा होगा कंडक्टर्स में जितने भी कंडक्टर होते हैं उसको हम क्या करते हैं? ट्विस्ट कर देते हैं. एंड द सक्सेसिव लेवर्स आर यूजुअली स्ट्रेंड इन अपोजिट डायरेक्शन. आपको इफ़ यू रिमेंबर, इन अ कंपोजिट कंडक्टर व्हेन वी आर यूजिंग द ACSR कंडक्टर, their structure is little bit like this one, कि means all the conductors are form a strand, and the upper layer is twisted in this direction, means all the conductors in the this different layers are twisted in one direction, either this side or this side.
but in this insulating cables the conductors are twisted, means suppose if this is a first layer and inner side is the second layer. So, the upper layer is suppose if it is clockwise, then inner layer will be anti-clockwise. So, this kind of structure is made in your insulating cables. So, these are the some basics and how we can define it. So, normally a standard conductor is expressed in a form of 19 by 0.1 means where normally standing consisting of 6 wire around 1, then 12 wire around 6, and it means one layer having a suppose if 6 wires, then second layer having the 12 wires, means like this kind of things followed by the 18, 24 and others, and the means the representation of these conductors are expressed in a form of like 19.01, where the first number stands for the number of strand used and the second number corresponding to the diameter of each strand in millimeter. Similarly, sometimes the second number gives the corresponding gauge of the conductor. So, suppose if the strand used, that is 3 by 20, which means the cable having with 3 strand in each and 20 SWG means gauge conductors are used for making the cables. So, now if you are talking about the what is insulation. So, the main requirement of any insulating material used for cables are what? The high insulation resistance. So, your cable should having a property, so it can bear the high insulation resistance, means the cable should have the insulation resistance should be at the higher level. Second, high dielectric strength, it should having a means sufficient strength to make a potential barrier in between the 2 points. So, high dielectric strength, good mechanical properties means like tenacity and the elasticity, means the conductor should is a means your insulation should be a what flexible one. So, it should not be affected by chemical around it, and the insulating material should having a property it can it not react with the surrounding chemicals. So, these are the some essential thing, and also it should be a non hygroscopic, because the dielectric strength of any material goes very much down with the moisture content. Hygroscopic means ki your insulation is not react with the what moisture content. So, because if your insulating material absorbs moisture content, then its dielectric strength goes down and it will be maybe the create a adverse effect into the power system structure and the operational problem. So, what are the insulating materials used in a entire power system structure? So, on the basis of the composition of the insulating materials, it will be defined in the different types. So, the first one is your vulcanized rubber. So, vulcanized rubber is basically that is a you can say that in a form of nature, it is a natural rubber, means जो हमें सीधे नेचर से जो हमें रबर मिलता है, so उसको हम बोलते हैं vulcanized रबर. और इस रबर का एक जो सबसे बड़ा क्वालिटी है, दैट इज़ अ हाईली इंसुलेटिंग. सो दिस रबर having a high insulating resistance, but it having a major drawback is what? It absorbs the moisture, or you can say that it can frequently absorb the moisture from the environment, and due because of the absorbing the moisture, what it will be oxidized into the sticky material. Sometime you can observe that कि आपका जो कंडक्टर इंसुलेटेड केबल होता है, केबल के ऊपर थोड़ा सा स्टिकी चिपचिपा सा मटेरियल फॉर्म हो जाता है. तो इफ़ your insulating material is made by a natural rubber, or the maximum content means if it is a composite, but the maximum ratio is your natural rubber. So, after some time period what happen, a sticky material will be formed on the surface of the insulation, means what? The upper layer of the insulating material will react with the environment, absorb the moisture and oxidize. So, that is the major issue with the natural rubber,
when it is mixed with sulfur, और जब ये सल्फर के साथ मिक्स होता है तो along with other carefully chosen ingredient and subjected to particular temperature, it change into the vacuumized rubber which does not absorb moisture and has better insulating properties. So, if you mix the natural rubber with the sulfur, then you will get a composite material which is known as a vacuumized rubber. So, that rubbers are mostly used for the cables insulation, and the electrical property of any if insulating material is what that it is expected that it should having a high breakdown strength and high insulation resistance. तो मैकेनिकली भी ये स्ट्रेंथ होना चाहिए इसमें, और साथ साथ इसमें जो इसका रेजिस्टेंस है वो भी हाई होना चाहिए. सो इन फैक्ट द इंसुलेशन स्ट्रेंथ ऑफ वैक्यूमराइज्ड रबर इज सो गुड एज कंपेयर टू योर नेचुरल रबर, but normally it is used for the lower voltages. Okay. Now, the vacuumized rubbers are basically is mostly used for the houses, building and factories for the low power work. जहाँ पर हमारा लो वोल्टेज रेटिंग का वर्क होता है, जनरली हम वहाँ पर वैक्यूमराइज्ड रबर का यूज़ करते हैं. नाउ देयर आर द मेन ग्रुप ऑफ द सिंथेटिक रबर मटेरियल. अगर हम ये एक तरह का सिंथेटिक मटेरियल है, एंड इफ़ वी कैटेगराइज इनटू कैटेगराइज इट, तो वी विल सी दैट कि इट कैन बी कैटेगराइज इनटू टू पार्ट, जनरल पर्पस सिंथेटिक्स एंड स्पेशल पर्पस सिंथेटिक्स. यानी आप इसको एक जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस में कैटेगराइज कर सकते हैं. और अगर टाइप्स की बात करें तो ऑन द टाइप ऑफ अगर हम कहें तो ब्यूटाइल रबर, सिलिकॉन रबर, न्यूप्रीन रबर एंड स्टेराइन रबर. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ द रबर विच इज़ यूज फॉर द cable insulation. Butyl rubbers are basically what these are means you can say that butyl rubber is similar to the your natural rubber, and but it is more difficult and its properties are compared with the natural rubber. अगर लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो ब्यूटाइल रबर का एक जो मेजर है इशू वो है कि ये कॉन्टीन्यूअस टेम्परेचर अगर हम देखें इसका तो ब्यूटाइल रबर इज सब्जेक्टेड इज 85 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज द नेचुरल रबर इज व्हाट 60 डिग्री सेल्सियस. तो ब्यूटाइल रबर आपका टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट कैन बियर द लिटिल बिट हायर टेम्परेचर लेवल, एंड similarly butyl rubber compound can be manufactured at the low water absorption and offer increasing possibility for non-metallic sheets. So, these are the two major property of butyl rubber. And now silicon rubber, so it is a mechanically weak material and need external protection. जहाँ पर हम silicon rubber use करते हैं, so these type of rubbers are basically having the means mechanical strength is weak, but the major advantage was high heat resistance property. इसका जो resistive property है वो high है. So, it can be operate at a temperature in order to 150 degree Celsius. तो ये maximum 150 degree Celsius तक bear कर सकता है. And the major component of this rubber is what sand, mass gas, chalt, choke and the magnesium. Now, neoprene is a type of rubber that is also used in cables. So, neoprene is a polymerized chlorobutyrens is a type of material, and it is a generally a colorless liquid form. So, एक polymerized liquid है जो कि colorless है, and if means if this material is polymerized, then it will be converted in a form of a solid varying form of a pale yellow or darkish brown color. तो जब हम इसको पॉलीमराइज करते हैं तो ये या तो कन्वर्ट होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में पील येलो कलर में, या फिर डार्क ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है. जनरली हाई वोल्टेज के केस में हम इसे यूज़ करते हैं, एंड दैट इज़ हैविंग अ कैपेसिटी टू बियर द 660 वोल्ट AC, but having a good fire resistance property also. So, good fire resisting property means ये जनरली ऐसे एरिया में यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर हाई टेम्परेचर या फायर के चांसेस ज़्यादा होते हैं. सो इन दोज प्लेसेस द न्यूप्रीन रबर्स आर मोस्टली यूज. देन स्टेराइन रबर, स्टेराइन इज यूज बोथ द इंसुलेटिंग एंड शीथिंग ऑफ द केबल. तो शीथिंग आगे हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द शीथिंग ऑफ द केबल.
तो केबल में इंसुलेशन के लिए भी यूज़ होता है और साथ साथ शीथिंग के लिए भी हम यूज़ करते हैं। सो इट हैज़ प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट इक्वल टू नेचुरल रबर। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये नेचुरल रबर की ही तरह काम करता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, तो PVC, दैट इज़ अ वेल नोन पॉलीविनाइल क्लोराइड, इट इज़ अ वेल नोन मटेरियल विच इज़ यूज फॉर द केबल। और एसिटिलीन का से पॉलीमर को से ही हम मीन्स डिराइव करते हैं इसको PVCs को। सो एंड इसमें हम अगर एडिशनल प्लास्टिसाइजर्स मिला करके इसके वेरियस रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए हम इसको डेवलप कर सकते हैं। सो दैट्स वाई मोस्टली polyvinyl chloride PVCs are used for the cables, and PVCs are inferior to vulcanized in respect to elasticity and insulation resistance. जनरली ये हमारा inferior होता है vulcanized रबर से, but we get the maximum range of the temperature bearing capacity or the insulation resistance by plasticizing the insulating material. So इसलिए grading of the insulation में हम PVCs का ज़्यादा यूज़ करते हैं। जनरल पर्पस टाइप जो हैं ये बोथ सीथिंग और इंसुलेटिंग मटेरियल दोनों के लिए यूज़ होते हैं, और हार्ड ग्रेड PVCs जो होते हैं वो वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर हमें हार्ड मटेरियल या हार्ड सरफेस की ज़रूरत होती है, स्पेशली इंडस्ट्री में जहाँ सोल्डरिंग वगैरह का वर्क होता है। हीट रजिस्टिंग PVCs इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ PVC मटेरियल, जो कि मोमोमेटिक प्लास्टिडाइज़र को यूज़ करके वैक्यूमनाइज करके इसको हम यूज़ बनाते हैं, और द टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी इज़ अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। बट अगर हम देखें तो PVCs कंपाउंड आर नॉर्मली कॉस्टलियर, और PVCs लेकिन हमारा क्या है, कॉस्टलियर है इन कंपेरिजन टू अदर। एंड PVCs इज़ इनर टू द ऑक्सीजन, जनरली ऑक्सीजन और एल्कलाइन एसिड्स के लिए हमारा ये इनर्ट है, तो इसलिए PVCs का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है केबल के इंसुलेशन पर्पस से। नेक्स्ट है पॉलीथीन दैट इज़ अ वेल नोन, एंड जहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी केसेस होते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं, उनके इंसुलेशन के लिए, उन कंडक्टर का हाई फ्रीक्वेंसी कैरिंग कंडक्टर के इंसुलेशन के लिए हम पॉलीथिलीन का यूज़ करते हैं। एंड द थर्मल डेसिपेशन प्रॉपर्टीज़ आर बेटर, जनरली इसकी जो थर्मल डेसिपेशन प्रॉपर्टीज़ होती है वो अच्छी होती है, और जनरली 100 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर के लिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं। एंड पॉलीथिलीन इज़ इनर्ट टू द केमिकल रिएक्शन, तो जस्ट लाइक अ PVC ये भी हमारा इनर्ट होता है हमारे केमिकल रिएक्शंस के लिए। सो पॉलीथीन विल बी अ गुड सोल्यूशन फॉर द इंसुलेशन। मेनी इरिडियंस प्रोसेस को अगर हम इसका देखें तो केबल मेकिंग इंडस्ट्री में जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स या अदर केसेस होते हैं वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। नाउ क्रॉस लिंक्स पॉलीथीन आर इट इज़ अनदर टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बट इट कैन मीन्स मेल्ट बट कार्बोनाइज एट द 250 एंड 300 डिग्री सेल्सियस। तो हाई टेम्परेचर पे ही कार्बोनाइज होता है, तो जनरली हम इसे यूज़ करते हैं सिस्टम में। इम्प्रेग्नेंट पेपर्स यानी इट इज़ अ जस्ट काइंड ऑफ अ सिंपल पेपर विल इम्बर्ज विद द सम ऑयल कंटेंट और सम अदर टाइप ऑफ केमिकल्स, जिसकी हेल्प से हम एक तरह का पेपर फॉर्मेशन करते हैं। और इस इम्प्रेग्नेंट पेपर का एक बेनिफिट ये है कि इट कैन बियर द 120 डिग्री सेल्सियस टू 130 डिग्री सेल्सियस, एंड बनाने के लिए हम कुछ सेमी फ्लूइड यूज़ करते हैं और पेपर को इमर्ज करके उसमें, और फिर देन प्रेस करके ड्राई करते हैं, एंड जो हमें मटेरियल मिलता है दैट विल बी कंसीडर एज ए इम्प्रेग्नेंट पेपर्स। देन प्रोटेक्टिव कवरिंग, इसका जो पर्पज़ है वो बेसिकली किसी भी कोर को या किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को कवरिंग के लिए, हम इंसुलेशन कवरिंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि लेड एलॉय शीथ में हम यूज़ करते हैं, आर्मरिंग के लिए स्टील टेप या गैल्वेनाइज स्टील टेप वगैरह यूज़ करते हैं। देन सो डियर फ्रेंड्स, टिल हियर वी हैव डिस्कस्ड the various type of insulating materials, and we have seen that there are different type of insulating materials which is used in a cable insulation, and जो ओवरऑल पर्पज़ है कि हमारा जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिस कंडक्टर को हमको प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंटल रिएक्शन के लिए या मैकेनिकल डैमेजेस से,
वहाँ पर हम यूज़ करते हैं इन इंसुलेटिंग मटेरियल्स के। और इन इंसुलेटिंग मटेरियल्स का जो एक्चुअल पर्पस है वो ये है कि यू जस्ट रिमेंबर 2 और 3 पॉइंट्स। फर्स्ट, कि इंसुलेटिंग मटेरियल का जो मेन पर्पस है, इट शुड मेक अ पोटेंशियल बैरियर इन बिटवीन द कंडक्टर कोर एंड द सराउंडिंग्स। तो सपोज कि इफ this is a cable and the cable having a core, this one, and the surrounded by, like suppose if the core is surround means earth and other things, or any earthen part is there. So, the purpose of this insulation is to make a voltage means barrier or a potential barrier in between the conductor and the surrounding, जिससे कि इसके बीच में किसी तरह का लीकेज करंट ना फ्लो कर पाए और एक शॉर्ट सर्किटिंग का या ग्राउंडिंग की सिचुएशन ना क्रिएट हो। सो द मेन पर्पस इज इंसुलेशन इज टू क्रिएट अ पोटेंशियल बैरियर। अब इस पोटेंशियल बैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम सिलेक्शन ऑफ मटेरियल करते हैं। सो सिलेक्शन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर बेसिकली बेस्ड ऑन द टू थिंग। वन इज what amount of the insulation resistance you required, and the second is what temperature level you are going to operate. तो अगर आपका सिस्टम नॉर्मल हाउस होल्ड वायरिंग सिस्टम एंड अदर के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में लो वोल्टेज के लिए, तो नॉर्मली वी आर यूजिंग द फर्स्ट वन जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, दैट इज़ योर वैल्कोनाइज रबर। तो वैल्कोनाइज रबर हमने डिस्कस किया कि नॉर्मली लो वोल्टेज के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें इसके अलग अलग हमने टाइप्स के बारे में देखा, एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज रबर्स आर बेसिकली बेस्ड ऑन द टू थिंग्स, इट्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड इट्स इंसुलेशन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ and the temperature effect. So, on the basis of that you can divide into the different part. Then thereafter we have seen that क्योंकि रबर का एक जो मेजर इशू है, it can react with the moisture, तो मॉइस्चर की रिएक्शन की वजह से इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वीक होती है। सो सेकेंड टाइप ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़ अ पीवीसी और पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड इज़ मोस्ट पॉपुलर इंसुलेटिंग मटेरियल इनटू द पावर सिस्टम स्ट्रक्चर। उसका रीज़न ये है कि हम प्लास्टिसाइजर्स जब हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दिस मीन्स एसिटिलीन और आप इसका पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के दौरान जो प्लास्टिसाइजर्स है, आप इसकी मिक्सिंग लेवल यानी उसके रेशियो कंटेंट को अगर आप चेंज करते हैं, सो यू कैन गेट द वेरियस स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी अलग अलग लेवल के आप ग्रेड के आप इंसुलेटिंग मटेरियल क्रिएट कर सकते हैं। सो यू कैन गेट अ नंबर ऑफ रेंज बाय द पीवीसी, सो दैट्स व्हाई इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर वन। दूसरा इसका एडवांटेज है कि ये आपका हीट के लिए रजिस्ट करता है। सेकंड आपका एक और एडवांटेज है इसका कि हीट के साथ साथ ये आपका मीन्स इंसुलेशन के लिए भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सो हमने डिस्कस किया कि पीवीसी का यूज़ क्या है। देन पॉलीथीन इज़ बेसिकली इट इज़ अगेन वेल नोन इंसुलेटिंग मटेरियल, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा यूज़ वहाँ होता है जहाँ हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशन होते हैं। तो पावर सिस्टम में मेनली हम दो जगह हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल यूज़ करते हैं। वन, जहाँ पर पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड कंट्रोल सर्किट होती है, सो वहाँ पर हम हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ट्रांसफ़र करते हैं फॉर स्विचिंग पर्पस और फॉर एनी ड्यूरिंग द पावर सिग्नल कंडीशनिंग एंड प्रोसेसिंग। तो वहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी केबल्स मीन्स कंडक्टर को इंसुलेट करने के लिए मोस्टली हम पॉलीथीन का यूज़ करते हैं। और साथ साथ क्योंकि इसका टेम्परेचर बियरिंग कैपेसिटी 100 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, सो शॉर्ट सर्किट के टाइम पे भी ये आपका प्रोटेक्ट करता है कंडक्टर्स को आपस में क्रॉस लिंकिंग होने से। सो मीन्स एक पॉलीथीन के को भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं कि पॉलीथीन एक हो गया इंसुलेशन के लिए, दूसरा एक क्रॉस लिंक पॉलीथीन है जिसका कि टेम्परेचर लेवल मीन्स बियरिंग कैपेसिटी इज़ द ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेल्सियस, बट ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किटिंग जो कार्बोनाइजेशन प्रोसेस है किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल, क्योंकि ड्यू बिकॉज ऑफ द शॉर्ट सर्किट क्या होगा, हीट आपका जो आर्क जनरेट होगी उसकी वजह से जो इंसुलेटिंग मटेरियल होगा वो कार्बोनाइज होगा। तो उस कार्बोनाइज्ड प्रोसेस में
आपका जो क्रॉस लिंक पॉलीथीन होते हैं वो हाई टेम्परेचर यानी 250 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस के बाद ही कार्बनाइज होते हैं। तो जनरली जहाँ हाई पावर एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा इम्प्रेग्नेंट पेपर हैं जो नॉर्मली आपने देखा होगा वाइंडिंग्स के ऊपर एक ब्राउन कलर का पेपर होता है, सो दैट इज़ नोन एज अ इम्प्रेग्नेंट पेपर। इंसुलेटिंग केबल्स के अंदर उस एज ए इंसुलेटिंग मटेरियल इसे यूज़ किया जाता है और प्रोटेक्टिव कवरिंग के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज आर द means some references which I have taken, means all the materials is taken from these books, so you can refer the following books. So okay, thank you.